बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन पाकिस्तान में सियासी अपडेट्स होने हवाले से आपसे बातचीत करेंगे, आपका कीमती वक्त लेंगे कुछ लम्हों के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपना फवाद चौधरी साहब को गुज़श्ता दिन से गिरफ्तार इस वक्त बल्कि गायब कर दिया गया है। उनके भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे लाइलमी में हमने इस्लामाबाद के रावलपिंडी के तमाम पुलिस स्टेशन में चेक किया है, मुकम्मल उन्होंने लाइलमी का इजहार किया है। इसके साथ साथ आपको असद कैसर साहब का बताते चलें, वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर गायब हैं। नाज़रीन दोनों लोगों को इस शर्त पर छोड़ा गया था असद कैसर साहब के हवाले से। आपको पहले भी बताते चलें, पीटीआई में जब ये तशरीफ लाए थे उससे पहले एक मोटरसाइकिल पर थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास करोड़ों और अरबों रुपया इस वक्त मौजूद है। और नाज़रीन ये कैसे मौजूद ना हो, इस पर इन पर जो केस डाला गया है वो एक हाउसिंग सोसाइटी है, उस हवाले से केस डाला गया है। मगर जो ये इलेक्शन करीब आने लगे इन्होंने एक्टिवेशन शुरू कर दी और इस एक्टिवेशन का नतीजा ये निकला कि इनको गिरफ्तारी का अंदिया दे दिया गया। और साथ साथ आपको बताते चलें, एक गज्जू खान मेडिकल कॉलेज है जो करप्शन केस इन पर बनाया गया है, ये वही है जो कभी मोटरसाइकिल पर होते थे, अब हकीकतन बिलियनर बन चुके हैं और कंपनी इनको अरेस्ट कर चुकी है, गायब कर चुकी है, क्योंकि ये पहले लाताल्लुक हो चुके थे। अब ये यही होगा, ये मौलाना फजल रहमान साहब को मिले एक्टिव भी होने की कोशिश की, या तो ये नई पार्टी बनाएंगे या जो मौजूदा पार्टी इस वक्त पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस के नाम से या खटक साहब की जो पार्टी है उस पार्टी का हिस्सा बनेंगे। ये आपको आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। और इस वक्त वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है 2 से 3 और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज रेडी हो चुकी हैं। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की हम बात करेंगे नाज़रीन, गुज़श्ता दिन नाज़रीन लम्स के अंदर जो बच्चों ने हाल किया काकड़ साहब का, उस पर भी ध्यान में रखिएगा। उस हालत के बाद उन बच्चों के भी इंटरव्यू तैयार कर लिए गए हैं। क्या कह सकते हैं, यहाँ आवाज वैसे ही बंद है। वो जहां तक आवाज का ताल्लुक है, पाकिस्तान का मीडिया वैसे ही बिकाऊ मीडिया कंपनी के आगे तो बन ही चुका है। वहां पर आपको बताते चलें, चौधरी खादिम हुसैन साहब को भी फारिग कर दिया गया, ऑफ एयर कर दिया गया है। इससे पहले आप बहुत सारे लोगों के नाम ले चुके हैं, सुन चुके हैं। अब साथ साथ आने वाले दिन में जो अदील राजा साहब हैं और खावर घुमन साहब हैं, इससे पहले काशिफ अब्बासी और हारून रशीद साहब को भी ऑफर किया गया था। यानी अलगर्द एक वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है, अगर कंपनी का दौरानिया या पैगाम आप नहीं चलाएंगे तो आप यहां पर नहीं ठहर सकते और ना ही रह सकते हैं। बहरहाल कोशिश यही है, एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब है, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जबरदस्ती जलावतन किया गया, दूसरी तरफ यही ख्वाजा आसिफ साहब आप देखें फ्लोर में खड़े होकर तकारीर किया करते थे कि नवाज शरीफ को किसी तरह माफी दे दीजिए, हम इनको लेकर जाते हैं। दोबारा बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। और वजीर आजम जहां पर अफगान मुहाजिरीन को निकाल रहे हैं, वहां अफगानिस्तान इनसे सवाल कर रहा है कि लंदन के अंदर इनकी फैमिली बतौर अफगानी नाज़रीन बतौर अफगानिस्तान पासपोर्ट बतौर मुहाजिर कई बरस रही है। तो आपका जो वज़ीर आज़म है वो भी तो एक लिहाज से अफगानी है। और साथ साथ दूसरी तरफ ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त भी ढीला किया गया। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि असद कैसर या शाह महमूद कुरैशी या चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई को कौन लीड करता है, इमरान खान साहब का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ बनता है। और साथ साथ आपको बताते चलें, शेख रशीद साहब जो हैं वो तो वैसे ही चिल्ला लगाने जा चुके हैं। इस्तेहकाम पार्टी का आपने गुज़श्ता दिन आपने हाफिजाबाद के अंदर देखा 20,000 से ज्यादा चेयर्स लगाई गई थी, 2,000 तक भी लोग ना आ सके। 2,000 भी वो है जिनको पैसे दे दिलाकर लाया गया। यही हालत इनकी होती है। तो इसी तरह मुल्क का आलम देखे कि IMF का $710 मिलियन का बजट 45 मिलियन नाज़रीन 45 मिलियन से ज्यादा तनख्वाहों में इजाफे का सबब ये हमारा मौजूदा इंटरम सेटअप बना है। यानी $710 मिलियन के चूना लगाने की इन्होंने भी भरपूर कोशिश की। ये किस तरह के लोग हमारे सरों पर इस वक्त मुसल्लत हैं जो जुल्म ढाने से भी नहीं घबराते। साथ साथ आपको बताते चलें कि खान को एक नई सियासी जमात, बल्कि खान साहब को क्या कहें, एक नई सियासी जमात लॉन्च करने की भी भरपूर तैयारी की जा रही है, जिस हवाले से अभी आने वाली खबरें आ रही हैं, देखें क्या शक्ल मिलती है। और उसके साथ साथ ये है कि एक शक्ल ये भी बन रही है कि इमरान खान जेल के अंदर तो महफूज है, शायद जेल के बाहर ना रहे। नाज़रीन जी हमारी तरफ से खदशा है, क्योंकि जो खबर गुज़श्ता दिनों नवाज शरीफ साहब के हवाले से की गई और जो उनके साथ किया गया वो भी आपके सामने था, और जो कैफियत अब बन चुकी है उसमें उनकी जिंदगी को 100% खतरात बाहर लाक हैं। ये अब जो कैफियत हो रही है पाकिस्तान में, जिस तरह बम धमाके हो रहे हैं इलेक्शन के इनकाद और तारीख 8 फरवरी के ऐलान के बाद, वही फिजा जो 1990 में थी बना दी गई है। तो इसमें जबरदस्त किस्म के खदशात हैं। दूसरी तरफ नून लीग के टिकट्स हैं फौर से लग चुके हैं, जो आना चाहे
लेना चाहे ले, लेकिन अफसोस का मकाम है इस वक्त कोई हाजिर ही नहीं हो रहा क्योंकि आवाम के अंदर पजीराई नहीं है। नाज़रीन, काजी फायज ईसा साहब ने बड़े ज़बरदस्त किस्म की कोटेशन दी है, मीडिया का इलेक्शन के हवाले से तमाम तर शकूक पैदा नहीं करने चाहिए। मीडिया को ये ऑर्डर जारी किया है, अगर मीडिया ने शकूक और शुबाब पैदा किए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, पैमरा एक्शन लेगा। अगर मीडिया ने कोई बात ही कलेक्शन के हवाले से करनी है तो घर जाकर अपनी बीवी से करें। हम यहाँ सवाल करते हैं, जिस शख्स की बीवी ना हो तो ये भी बतला देते वो जनाब आपका सर आंखों पर वो किससे बात करे, और ये भी बता देते जिनकी बीवियां दो हैं वो छोटी से करे या बड़ी से करे, और जिनका कुछ भी ना हो तो वो क्या करे। तो ये सारे अवामिल बताइए, इस हवाले से उन्होंने रहनुमाई नहीं फरमाई। बहरहाल इतना तस्करा जरूर किया है कि मीडिया पर बात न करें, बीवी से जाकर बात करें। खैर, ये भी हम बताते हैं और साथ साथ ये भी बताया कि अदालत का लोगों ने भी दोस्ताना चेहरा देखा है, यानी दूसरा चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते। ये क्या चेहरा दूसरा दिखाएंगे? हुदैबिया पेपर बिल क्लियर कट केस था, उसके अंदर तो ये कंप्रोमाइज कर गए। इलेक्शन की डेट का जहां तक सवाल है, बंदियाल साहब इसलिए ना दे सके, उनको मना किया गया था। ये डेट इसलिए दिए गए हैं कि इसको कंपनी ने ऑर्डर दिया कि ये डेट दो, यानी वो भी कंपनी की नुमाइंदगी कर रहे थे, कर ये भी कंपनी की नुमाइंदगी रहे हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये हमें दोस्ताना चेहरे के बारे में बता रहे हैं। बहरहाल अफसोस का मकाम है और कुछ नहीं है। और दूसरा जो बात कर रहे हैं शुकूक व शुबात ना हो, यूके में नहीं होते। नाजरीन, यूके की मिसाल मत दीजिए, वहां पर ये सब कुछ नहीं होता। क्या वहां पार्लियामेंट कंप्रोमाइज होती है? क्या दस्तूर कंप्रोमाइज होता है? क्या अपोजिशन कंप्रोमाइज होती है? क्या मादर पिदर आजाद कवानीन इस तरह होते हैं? क्या दिन दिहाड़े लोग उठाए और गैब किए जाते हैं? जहां तक लोगों के उठाने का ताल्लुक है, फैसलाबाद में पीटीआई के वर्कर की सिस्टर को पुलिस ने उठा लिया है, इस पदाश में उसका ताल्लुक पीटीआई से है। क्या इस तरह यूके में होता है? तो यकीनी तौर पर जब ऐसी सूरत हाल होती है तो खदशात खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, आईन अदालत के खिलाफ, इन चीजों के खिलाफ। नाज़रीन, सब पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री ड्रामा चल रहा है, ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन हो रही है। नाज़रीन, ये सिलेक्शन है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जब इमरान खान साहब कहते रहे कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तब उनकी मानी नहीं गई। अब ऊपर से जिन्होंने पेच कसे, जिन्होंने बोल्ट कसे, उन्होंने कहा कि अब टाइम आया है इलेक्शन का। बुनियादी तौर पे उसमें IMF भी इन्वॉल्व था, उसमें IMF की अगली रूटीन भी है, उनका वफद भी इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अब ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होगा। अब आपको सोचना होगा कि इमरान खान कहां खड़ा है। हमारा नुक्ता नजर ये है, लगभग आने वाले सिस्टम में इमरान खान साहब कुल्ली तौर पर माइनस हो चुके हैं। नाज़रीन, ये फैसला अमेरिका से आ चुका है और इस सूरत हाल के साथ साथ आपको बताते चलें कि माइनस अगर इमरान खान आप करते हैं तो क्या शाह महमूद कुरैशी और असद उमर उसमें शामिल होंगे? तो क्या अवाम असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को कबूल करेगी? या माइनस इमरान खान पीटीआई की क्या शक्ल होगी? ये लाहे अमल तो यकीनन खान साहब ही बताएंगे। और अगर कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट नहीं होगी, वोट कास्ट नहीं होगा, आप एक बात जहन में रख लीजिए, आप बेशक वोट कास्ट मत कीजिए, ये भी कोई लाहा अमल नहीं। ये वो थिक सिन किस्म के बेगैरत किस्म की इस वक्त इशराफिया या हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट है। अगर 1% भी वोट कास्ट हुआ, नाजरीन 1% भी, उसमें मिली भगत तो हो चुकी है PM नून लीग का, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और दीगर एक मिक्स फ्रूट चार्ट जो बनाई जाएगी। 1% को भी ये करके पूरी दुनिया को बताएंगे हमें क्या करना है। अब ये इलेक्शन जो हो रहा है नाजरीन, ये अनफेयर टोटली इलेक्शन है पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में। इससे पहले भी हुआ, लेकिन उसमें यह जरूर होता था एक चला गया, एक लीडर आ गया। मगर ये कुल्ली तौर पर अनफेयर है और इसमें टोटल लूजर जो है ना सिर्फ और सिर्फ फौज है। और आपको बताते चले, फौज के 14 जवान भी शहीद हो चुके हैं। बहुत मुश्किल और खौफनाक सूरत हाल है जो मियांवाली में हो चुका है नाजरीन, इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। खुरासान डायरी ने उसका दावा कबूल किया है, इंतहाई खौफनाक है। और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जमीनी हकीकतें इस कदर खराब हो चुकी हैं कि बलूचिस्तान के अंदर फौज के खिलाफ शदीद नफरत है। क्यों ये नफरत है, ये आपको सोचना होगा, ये हमारी इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा। KPK में नाज़रीन नफरत बढ़ रही है, कराची में तकसीम हो रही है, पंजाब में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो रही है। तो ये बात कहां जाकर खत्म करेगी? इस वक्त जो फौज ने शॉर्ट टर्म खेल को खेलने की कोशिश की है, इसके असरात बहुत दूरस, इंतहाई गहरे और इंतहाई बुरे निकलेंगे। और जो इसराइल दोस्ती में आपने कदम बढ़ाना शुरू किए हैं, ये फौज से नफरत आवाम के अंदर बढ़ और इस वक्त ज्यादा से ज्यादा होती चली जा रही है। नाजरीन, इस वक्त जो कुछ आपके सामने हो रहा है वो तो इलेक्शन है जो दिखाया जा रहा है। जो होगा वो मुकम्मल तौर पर सिलेक्शन होगी
اور جو آپ کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ شاید ریجیکٹ یا ریجیکشن کر سکتے ہیں، مگر کس حد تک جائیں گے یہ لاہے عمل آنے والے دنوں میں اس وقت عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم طے کرے گی۔ فی الحال تو کوئی صورتحال کسی بھی طرف سے آخر میں نظر نہیں آ رہی۔ اس بات میں ہمیشہ یاد رکھیے اس پورے کھیل کے اندر آخری لوزر کون ہوگا؟ آخری لوزر ایک ہی ہوگا، یہ پورا نیٹ پولیٹیکل سسٹم اور پاکستان کی فوج۔ ناظرین پورے سسٹم کے اندر اگر کوئی لوزر ہوگا تو یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آرم فورسز اور پاکستان کی آرمی، چیف آف دی آرمی سٹاف، یہ لوزر ہوں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ فاتح ورلڈ کپ جس کو بنایا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، وہ تو نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں بنایا جا رہا ہے۔ یہ چراغ شب ہے ناظرین جو کبھی بھی بجھ سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت پاکستان میں اسرائیل نئی دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ کیا ہوا اگر پاکستان، سندھ، KPK، بلوچستان، پارا چنار، گلگت بلتستان میں فوج کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے، مگر صورتحال دوسری طرف یہ ہے کہ پاک اسرائیل دوستی زندہ باد، پائندہ باد، یہی تو ہم بو رہے ہیں، یہی تو ہم کر رہے ہیں، ایسا ہی تو ہم کھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہ ہو تو گزشتہ دن سینٹ کے اندر ہونے والی کارروائی دیکھ لیجئے، سوائے سینیٹر مشتاق صاحب کے کسی اور نے فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پہ کنڈیم ہی نہیں کیا۔ اتنی بڑی سینٹ اور کسی نے کنڈیم نہیں کیا۔ یہ اشارے کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں نون لیگ کے عرفان صدیقی صاحب نے جو بیان دیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے، جس میں انہوں نے خود کو راکھ کا ڈھیر کہا اور IMF کے آگے گرا ہوا کہا، ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم مجبور اور بے بس اور بے کس ہیں۔ تو اس سے آگے پیچھے پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یہ سلیکشن نہیں، یہ الیکشن نہیں، یہ سلیکشن ہے۔ دیکھیے اس سلیکشن میں پاکستان کی کیا تقدیر لکھی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔